देखो लास्ट क्लास में हमने जो 15 ग्रुप पढ़ रहे थे उसमें हमने जो मेटल आयन्स होते हैं उनकी रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ डिस्कस की थी। तो कुछ ऐसे मेटल आयन होते हैं जो एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल नहीं होते, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक क्रोमियम+3, एल्यूमिनियम+3, Fe+3, Fe+2, Mn+2, Pb+2, Sn+2, Sn+4, बिस्मिथ कायन और मैग्नीशियम+2। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉमन आयन है जो एक्वस अमोनिया में प्रेसिपिटेट बनाते हैं। Fe+3 है वो एक्वस अमोनिया में रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्रोमियम है वो CrOH का होल ट्वाइस का ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है। और इस तरह से हमने कुछ प्रेसिपिटेट्स के बारे में डिस्कस भी किए थे। कुछ ऐसे आयन्स भी होते हैं जो यदि आप थोड़ी बहुत एक्वस अमोनिया उनके अंदर ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे पहले, ठीक है। फिर आप एक्सेस में ऐड करोगे तो वो क्या बना लेंगे, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे Zn+2 है, अब आप Zn+2 में आप थोड़ी बहुत NH4OH ऐड करते हो तो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। और एक्सेस में यदि आप NH4OH ऐड करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Zn NH3 का होल 4+2, ठीक है, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। यदि कॉपर+2 की बात करें तो वो पहले CuOH का होल ट्वाइस का ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है। और यदि आप एक्सेस में NH4OH ऐड करो तो CuNH3 का होल 4 का डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है। और वैसे ही Ag है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ये आपको जो भी मैंने कल डिस्कस किए थे ये ध्यान में रखने हैं। और जो एनसीईआरटी से रिलेटेड रिएक्शन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अमोनिया गैस में आगे डिस्कस करते हैं, हम अमोनिया गैस में डिस्कस कर रहे थे ये सब चीज। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद Cl2 के साथ, है ना, अमोनिया गैस की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विथ Cl2, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन। देखो अमोनिया की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस के साथ करवाए, ठीक है, तो कंडीशन पे डिपेंड होती है। यदि आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, मान लीजिए आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, ठीक है, और NH3 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 कंपाउंड बनता है जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, ठीक है, +3HCl बनेगा। यदि आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो NCl3 बनता है। NCl3 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, ठीक है। और यदि दूसरे केस में हम NH3 को एक्सेस में ले ले, दूसरे केस में मेरी NH3 को एक्सेस में ले लूं +3Cl2 तो बनेगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन बनता है प्लस NH4Cl, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि यदि क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्लोरीन एक्सेस में है ना, तो नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड होगा NCl3, ठीक है। और यदि NH3 एक्सेस में है, यदि NH3 एक्सेस में है तो फिर क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद में रख सकते हो। फिर यदि हम NH3 का यदि डिटेक्शन करना चाहे तो NH3 वैसे सुफोकेटिंग ऑर्डर की गैस होती है। और ये ये यदि हम इसको फ्लेम के साथ बर्न करें तो ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है, ठीक है। NH3 burns with air with yellow flame, NH3 plus O2 NH3 को यदि हम एयर के साथ बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम के साथ बर्न होगी, येलो फ्लेम।
ठीक है। और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आपको ऑब्टेन होगी। N2 प्लस वाटर, बैलेंस कर सकते हो आप, 2N2 आ जाएगा और 5O2 है, तो कुल मिला के यहाँ पे ऑक्सीजन है कितनी होगी यहाँ पे 3 आ जाएगी, बिल्कुल 3। तो ये हो जाएगा आपका 6S2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिटेक्ट करने का तरीका है NH3 गैस को। फिर देखो, यदि आप यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दो, यदि यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है, तो ये कुछ अलग कंपाउंड बना देता है ना। और ये रिएक्शन हमारे काम आएगी नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या करते हैं, 4 मोल अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं 5 मोल O2 के साथ, और जो कैटलिस्ट लेते हैं हम प्लेटिनम कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके साथ यदि हीट करो तो प्रोडक्ट है वो अलग आ जाता है। ठीक है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो 4NO प्लस 6S2। तो ये नाइट्रिक एसिड बनाने का एक स्टेप है ना। आगे हम एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप वहां पे काम आता है। यदि आप NH3 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ और प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट यूज करो तो NO बनता है। फिर हम बात करते हैं, देखो कई बार क्या होती है, जो गैसेज होती है वो वेट हो जाती है, जैसे वेट NH3 है ना, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर आ गई है। ठीक है, चाहे SO2 हो चाहे SO3 हो, है ना, गैस में मॉइस्चर आई जाती है ना, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो हम गैस को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अब मुझे ये बताओ, यदि आपको SO2 गैस है, SO2 वेट SO2 गैस है, इसको ड्राई करने के लिए आप कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट NH3 को मैं ड्राई करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं कर सकता। वाई, क्या रीजन है कि हम NH3 को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं कर सकते, P2O5 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, तो ये और CaCl2 जैसे कंपाउंड भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज NH3 का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। NH3 है वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, और यदि ये बेसिक नेचर की है तो ये एसिडिक कंपाउंड के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। वैसे कंसंट्रेट H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट यदि आप NH3 को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज करोगे तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शंस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, NH3 को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं क्विक लाइम। जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको यूज किया जाता है अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए, बिकॉज जो क्विक लाइम होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, लाइक कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, ठीक है, P2O5 हो गया, ये एसिडिक है ना। ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये यूज किए जाते हैं, जो भी गैस एसिडिक है उसको यूज करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, बिकॉज एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। यदि कोई आपके पास बेसिक गैस है और उसको आपको ड्राई करना है तो आप बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही लोगे, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जितनी भी NH3 में जो वाटर वेपर है उनको ऑब्जॉर्ब कर लेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, ठीक है, टोटल 5 टाइप के ऑक्साइड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, 5 to 6 टाइप के। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो है N2O। ठीक है, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, N2 है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। अब इसका नाम है वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो नाम लिखने का यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो एक तो ये देखो आप, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका नाम लिख सकते हैं हम डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, और एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है।
ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन हिसाब से कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप रोमन लेटर में लिख लो, फर्स्ट ऑक्साइड। तो इसके बेसिस पे भी इसका नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी बोल सकते हैं और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। बिकॉज अब इसको हम, यदि मान लो आपको मैंने दे दिया कि नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड क्या है, तो इससे आप फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन है, उस पर चार्ज कितना है, +1, और ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2। तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका N2O फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब N2O की जो नेचर कैसी होती है, N2O एक गैस होती है, ठीक है। हाँ, इसका कोई कलर तो नहीं होता, तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। और इसकी जो हम एसिडिक बेसिक न्यूट्रल की बात करें तो ये न्यूट्रल आता है ना, ये न्यूट्रल होता है। N2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब N2O को बनाने का मेथड क्या है, तो हमने ऑलरेडी N2O बनाने का मेथड डिस्कस किया था, ठीक है। जब हमने क्या बनाया था, N2 बनाया था, ठीक है। तो N2 के जो मेथड हमने डिस्कस किए थे उनमें मैंने आपको बताया भी था कि N2 को हम कैसे बना सकते हैं। N2 को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को हीटिंग करा सकते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। तो जब आप अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा N2O प्लस रिमेनिंग है वो 2 मोल ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप अमोनियम नाइट्रेट लेते, NH4NO2 लेते, तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती, और मैंने ली है NH4NO3, तो हमें जो गैस मिलेगी वो N2O मिलेगी, ठीक है। अब N2O का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बना सकते हैं, देखो, ठीक है। N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो, N2 में नाइट्रोजन हमारे पास 2 और ऑक्सीजन है 1, ठीक है। तो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जनरली ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हम जानते ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ओके। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए, है ना। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए, तो इधर तो मान लो आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑक्टेट कंप्लीट है। पर आगे भी आप डबल बॉन्ड बना दोगे तो इस नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो नहीं सकती, ठीक है। यदि हम आगे फिर से डबल बॉन्ड बना दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो 5 वैलेंसी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज देयर एनी अदर मेथड। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी को 5 नहीं करना है मुझे, ठीक है। हाँ, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन किसी से भी शेयर नहीं करेगा, तो 6 के 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और अब आप ऑक्टेट की बात करो तो इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन, मिडिल वाले का भी कंप्लीट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह से N2 की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना। और इसमें यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो इसका sp है, इसका भी sp है ना, सिग्मा प्लस जो भी लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाएगा, इसका sp3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहती है, लीनियर मॉलिक्यूल रहता है। हाँ जी, इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक स्ट्रक्चर और बना दी है, कैसे, यदि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर हम शिफ्ट कर दे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जाए, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ठीक है, दूसरी पॉसिबल है, पर दूसरी वाली इतनी स्टेबल है नहीं, कुल मिला के इतनी स्टेबल नहीं है, इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। इसमें हम ऑक्टेट की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, ओके। बट मिडिल वाले का 2 2 4 2 6 2, हाँ, इसका भी कंप्लीट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2, हाँ, इसका भी कंप्लीट है ना। हाँ, तो दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है और नीचे वाली भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में ऑक्टेट है, वो कंप्लीट है। ये इसकी RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने लोन पेयर के को इधर लाके बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, और जो पाई इलेक्ट्रॉन था उसको मूव करा दिया, ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाए, जनरेट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसकी बना सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है N2 की स्ट्रक्चर वगैरह में, एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखो, जो सेकेंड ऑक्साइड है
वो है NO। ठीक है, NO। अब NO का जो नेम है वो हम कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रोजन सिंगल है हमारे पास, तो एक तो नाम इसका ये हो जाएगा नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, एक ही नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा नाम हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं, नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड हो जाएगा। NO की मैं नेचर की बात करूं तो ये भी क्या होती है, कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है ना, इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़, देखो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वापस वही चीजें हैं, कलरलेस न्यूट्रल गैस है। अब इसको बनाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं है ना थोड़ा बहुत आपको हिंट जरूर दे दूंगा, ठीक है, इजी याद हो जाए। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। इसकी रिएक्शन मुझे फेरस सल्फेट से करवानी पड़ेगी, ठीक है, FeSO4 से, फेरस सल्फेट इज FeSO4, ठीक है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, NaNO2 FeSO4 प्लस H2SO4। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ध्यान देना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेंगे, फेरस सल्फेट है, इसमें आयरन +2 स्टेट में है, H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और फेरस बन जाएगा फेरिक में, है ना, और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला Fe3 नहीं Fe2SO4 का होल थ्राइस, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, हाँ जी, प्लस H2SO4 एक H+ देगा, क्योंकि देखो ये Na+ है, NO2- है, तो Na+ है वो HSO4 नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ एक, यहाँ से क्या कर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो H+ प्लस HSO4-, ठीक है, तो Na+ है वो HSO4- के साथ ऐड होके NaHSO4 बना लेगा, NaHSO4 बना लेगा, और साथ में आपकी जो गैस है वो भी रिलीज होती है, NO गैस, ठीक है, यहाँ पे NO गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है, और प्लस वाटर भी बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब पूरी बैलेंसिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप मेन प्रोडक्ट है वो आराम से याद कर सकते हो, एक बार पढ़ोगे ना। यदि हम NaNO2 की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन फेरस सल्फेट से करवाए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो फेरस है वो फेरिक में चला जाता है, ठीक है, हाँ, Na+ है वो HSO4 नेगेटिव के साथ ऐड होके NaHSO4 बना देता है, प्लस NO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, प्लस वाटर बनता है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखो। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, ऑक्टेट स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, NO, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर रख दिए, और बाकी की जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐसे आ ही गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ही गए, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 तो खुद के पास थे और 2 शेयरिंग से आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन की हम बात करें तो 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल में क्या है, एक्सेप्शन है ना, ये एक्टोट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को मैंने बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्या होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। बट ध्यान रखना, यदि हम NO के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, आपसे कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे और इसकी नेचर पूछे कैसी होगी, तो बताओ क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर पूछे और मैग्नेटिक नेचर पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। यदि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पूछे NO के बारे में, तो व्हाट इज योर आंसर? क्या आप इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देख के बताओगे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? एनी आइडिया?
किसी ने आंसर नहीं दिया? देखो देखो यहाँ से तो आपको पैरामैग्नेटिक लग ही रहा होगा क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम उसको एमओटी से चेक करते हैं, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिकॉज ये मोलिक्यूल है तो उसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने का मैंने तरीका भी बताया था। एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। जब 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर मैंने कितना बताया था? 3 बताया था, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ कम कर दो, है ना, ट्रिक बताया था ना। हाँ, गलत ज्योतिका, ऐसे नहीं, मैंने बताया था 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो 15 का कितना होगा? 2.5। 16 का कितना होगा? 2। और आपको 13 का पूछे तो कितना होगा? 2.5, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 2.5 आएगा, ठीक है। और इसकी जो नेचर है ना, मैग्नेटिक नेचर है, उसको हम कैसे बताएंगे? क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। 15 क्या है? ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के बारे में देखेंगे हम। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है थर्ड, वो है N2O3, ठीक है, N2O3। N2O3 का जो नाम है, दो नाइट्रोजन है, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको हम डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन राइट नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। इसके अब नेचर की बात करें तो ये एक ब्लू सॉलिड होता है। इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है, एक ब्लू सॉलिड होता है। और इसकी नेचर एसिडिक आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ चुकी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो चुका है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, इसकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। अब इसकी हम प्रिपरेशन की बात करें तो उसको बनाना बहुत आसान है, बिकॉज N2O3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? NO को लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप वैसे ही देख सकते हो ना, इसको हम ब्रेक करके देखें तो ये NO प्लस NO2 का कॉम्बिनेशन तो एक तरह से, है ना, आराम से देख सकते हैं इसको। N2O3 को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, NO प्लस NO2 सॉरी, है ना। तो NO2NO और NO2 को हम लिख सकते हैं N2O4 डाइमर फॉर्म, ठीक है। और इन दोनों की हम रिएक्शन करवाए 250 केल्विन के ऊपर, ठीक है, तो 2 मोल आपको क्या मिलेगा? N2O3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे वो कैसे बनेगी देखो, N2O3 N2O3, तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इस तरह से। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सॉरी, ये नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन मतलब बचे कितने? N2O3 है ना, तो 2 बच के ना, तो एक इधर बना दो, डबल बॉन्ड हो इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, तो उस एक ऑक्सीजन को हम एक ही नाइट्रोजन के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी के साथ एज ए लोन पेयर ही रहेगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 और एज ए लोन पेयर रहेगा। अब मुझे ये बताओ, जो यहाँ जो ऑक्सीजन आएगा वो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो एक ऑक्सीजन बच गया, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? यदि आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या दिक्कत है? डबल बॉन्ड बनाओगे तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 बॉन्ड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो यहाँ से इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? शाबाश, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। तो वो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये है N2O3 की स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक सिग्मा,
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें भी देखो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक लोन पेयर, तो कितना हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये भी sp2 है, तो ये मॉलिक्यूल है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। तो जो sp2 वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री की हम बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। सारे एटम्स क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका N2O3। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्साइड है वो है NO2। NO2, तो NO2 को हम लिख सकते हैं कैसे, नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। एक तो इसका नाम ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन +4 को रोमन लेटर में लिख दो यहाँ पे, बाकी का ऑक्साइड लिख दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने का, इसकी नेचर की बात करें तो NO2 गैस होती है, ब्राउन होती है, ठीक है। हाँ, इसका डिटेक्शन हम आराम से कर सकते हैं, ब्राउन गैस होती है। क्या होती है बच्चों, ब्राउन गैस होती है, ठीक है। और ये एसिडिक नेचर की भी होती है, ब्राउन गैस है और एसिडिक नेचर की भी है, ठीक है। हाँ, अब मुझे आप बताओ कि इसको बनाने का क्या मेथड है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है आसानी से, ठीक है, पढ़ा था ना आपने 10th क्लास में। एक रिएक्शन थी आपकी बैलेंसिंग के लिए, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो PbO प्लस NO2 गैस बनती है। क्या बनता है, PbO प्लस NO2 गैस, है ना। PbO लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल होती है, तो PbO बन गया, है ना। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, और यहाँ है मतलब एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे है 2, तो 3 ही हुए ना, बिल्कुल। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 2। अब यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन हो गई इधर 4 और 5, तो बात बैठी नहीं, तो हम यहाँ पे 4 ना लगा 2 ना लगा के 4 लगाएंगे, ठीक है। 4 का 2 का मल्टीपल लगाओ यहाँ पे, तो ऐसा करने से बात बैठी नहीं, तो हमें यहाँ पे 2 ट्राई करते हैं। तो 2 लगाने के बाद ये 2 PbO हो गए और नाइट्रोजन हो गया आपके 4, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी ना। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। या आप इसको पूरी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 4/2, ठीक है, ये ऐसे बैलेंस भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दो तो भी बैलेंस हो जाएगी। चलो, तो ये तो बनाने का मेथड है। इसमें आपको ना बैलेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं हमारे पास, है ना। मतलब कोई ऐसे बैलेंसिंग है वो आपको रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग ही पूछेगा, ठीक है। अब इनकी बैलेंसिंग आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, NO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लूज डॉट स्ट्रक्चर। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें एक होता है डबल बॉन्ड, एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर आती है इसकी। एक तो बना लेगा डबल बॉन्ड, एक बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि आपने दोनों ही डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुल मिला के, ठीक है। और एक यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, इस तरह से इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक यहाँ पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसकी नेचर के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस साइड में शिफ्ट कर दो और डबल बॉन्ड को ऐसे बना दो, ठीक है। मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था ना। देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं दोबारा फॉर्मूला बताता हूँ। एक तो टोटल, देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की चीजें हैं वो आ रही है, तो आप ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई टोटल RS, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये फॉर्मूला है। इससे भी आसान है, ठीक है। वो क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाई सिग्मा बॉन्ड। बताओ, अब निकाल के बताओ, दोनों में से किसी का भी फॉर्मूले आप लगा सकते हो।
टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, टोटल पाई बॉन्ड काउंट कर लो, दोनों का सम कर दो और सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? थ्री आएगा। एक मॉलिक्यूल के काउंट करने हैं, एक के काउंट करने होते हैं, ठीक है, दो के नहीं काउंट करने हैं। सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखो, आप एक को काउंट करो ना, किसी एक को ले लो। अब इसमें कितने सिग्मा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड की तरह होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है, तो दो तो सिग्मा हो गए, पाई कितना हुआ? एक, और सिग्मा कितना हुए? टू, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 1.5। ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, है ना, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है और ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है। तो आप क्या करो, ये सिंगल बॉन्ड तो है ही है, इस डबल बॉन्ड को आधा इधर दे दो, पाई बॉन्ड को इधर आधा इधर दे दो और आधा इधर दे दो, ठीक है, तो ये 1+½ 1.5 1.5 हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले की झंझट में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलो, ये हुआ आपका NO2 के बारे में हमने देख लिया है। हाँ, अब खास बात इसमें ये है, मुझे बताओ NO2 की नेचर कैसी होगी? NO2 डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? NO2 डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? हाँ, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका NO2 हुआ, और जो नेक्स्ट आपका ऑक्साइड है, फिफ्थ है, वो है N2O4, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम N2O4 के बारे में। N2O4, तो N2O4 का जो नाम है वो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड लिख सकते हैं हम, दो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। एक तो ये नाम हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मतलब NO2 और इसका नाम सेम ही आएगा, ठीक है, एक तरह से उसका 2 टाइम्स मल्टीपल ही है। अब इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? ये कलरलेस होता है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जो मैक्सिमम जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो हमेशा कलर आते हैं, ठीक है, वो हमेशा कलर शो करेंगे पैरामैग्नेटिक वाले, ठीक है, वो ब्राउन शो कर रहा था। तो ये डायमैग्नेटिक होगा तभी क्या, एक तरह से कलरलेस है। अब ये लिक्विड में भी रह सकता है और सॉलिड में भी रह सकता है, ठीक है। हाँ जी, और इसकी एसिडिक नेचर होगी, कैसी होगी? एसिडिक। और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक। अब देखो N2O4 बनता कैसे है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, है ना, इसको बनाने का क्या तरीका है? देखो, होता क्या है, जो NO2 मॉलिक्यूल होता है ना, NO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो NO2 मॉलिक्यूल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, और उसके पास क्या होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से इसको रेडिकल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को रेडिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की, ठीक है। जो रेडिकल्स होते हैं वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की। यदि कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो आपस में डाइमर फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है नाइट्रोजन का, और ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन सकता है? एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे डाइमर के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे N2O4 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट है वो भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है नाइट्रोजन का, ठीक है। देखो 2, और ये 2 4, और 2 6, और 2 8, ठीक है, हर नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक इसलिए बन गया
बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो तो यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, ठीक है। जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में क्या हो गए, यूज हो गए, ठीक है। तो ये डायामैग्नेटिक होता है। N2O4 कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे नहीं कि आपस में किसी भी टेम्परेचर पे आपस में डायमर बना लेंगे, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बनाते हैं। जब आपके दो NO2 मॉलिक्यूल है और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब आप उसको कूल करो, है ना, NO2 मॉलिक्यूल और NO2 गैस को कूल करो, तो कूल करने से क्या होगा, ये डाइमराइज होंगे, है ना। और ये आपका जो ये तो गैस थी, NO2 तो क्या थी, गैस थी, और N2O4 है वो जो सॉलिड बन जाता है या लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ज्यादा कूल कर दिया तो सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा कम किया तो लिक्विड रह जाएगा, ठीक है। वापस इसको आप हीट करोगे, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, वापस इसको आप हीट करोगे तो N2O4 वापस ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा, NO2 गैस दोबारा फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो NO2 और N2O4 इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर हाई रखोगे, सॉरी लो रखोगे, तो NO2 गैस है वो N2O4 में चेंज हो जाती है, और आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो N2O4 है वो वापस टूट जाएगा और वापस NO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगी नहीं कुल मिला के, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा यदि NN बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। मतलब आपको किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसका ही बॉन्ड ऑर्डर आपको ये पूछा जाएगा। अब ये तो पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया ना कुल मिला के, है ना। इसमें तो अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें दो टाइप के, एक तो ये बॉन्ड हो गया N ऑक्सीजन, एक NN हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। इससे आपको कोई नहीं पूछेगा। बॉन्ड ऑर्डर उसी का पूछा जाता है जिसमें एक ही टाइप के बॉन्ड होते हो। जैसे NO2 था, NO2 में तो एक ही टाइप के बॉन्ड थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बॉन्ड आ गए, तो यहाँ NN बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा और N ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.5 रहेगा। ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, ये तो 1.5 रहेगा इस साइड वाला, ठीक है। ये हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, NN का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये तो NO2 की तरह ही है ये साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट ऑक्साइड है 6 नंबर का, वो है N2O5, ठीक है, N2O5। तो N2O5 होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार, है ना। कई बार इसको ये आयनिक फॉर्म में भी रहता है, NO2 पॉजिटिव और NO3 माइनस, ठीक है, इस तरह से रहता है। आप कई बार इसको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो NO2 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, 1/2 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो 5 - 1, और ठीक है ये डाइवेलेंट है तो 4/2, ये sp रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका sp2 रहेगा, ठीक है। तो केटाइन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, एनाइन का यहाँ पे sp2 रहेगा, ठीक है। तो N2O4 है वो आयनिक फॉर्म में भी रह सकता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। और इसकी नेम लिखे तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन राइट, यहाँ नाइट्रोजन +5 में है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड भी इसको लिख सकते हैं। अब इसकी जो नेचर होती है, ये एक कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है और बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। अमोंग दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इट इज हाईली एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट है। इसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो सबसे कम रहेगा, और इसकी जो नेचर होती है वो सबसे हाईली एसिडिक होती है अमोंग दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी लूज डो स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे N2O5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन आ चुके हैं, है ना, और ऑड ऑक्सीजन आ गया ना, टोटल नंबर कितने आ गए, 5 ऑक्सीजन आ गए आपके पास। तो इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखो यदि आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओगे तब तो बन नहीं पाएगा,
क्योंकि सबको दोनों को दो दो ऑक्सीजन भी दिए तो एक को फिर 3 देने पड़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन फिर से 5 वैलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी 5 ऑक्सीजन आ जाते हैं या 7 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को बीच में इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो दोनों नाइट्रोजन से कंबाइन होगा। ठीक है, इस तरह से दोनों नाइट्रोजन कंबाइन होगा और बाकी लोन पेयर है वो इस तरह से रहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, हाँ, अब बाकी का तरीका आपको पता ही है, कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 बच गए। तो एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो और एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जोड़ दो, दोनों साइड। ठीक है, तो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, सेम टू सेम। इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक क्वेश्चन है आपका, बताइए नाइट N2O5 में नाइट्रोजन का कोवेलेंसी क्या है? व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 क्या आंसर आएगा? N2O5 में नाइट्रोजन की क्या कोवेलेंसी होगी? कितनी होगी? हाँ शाबाश, 4 होगी, है ना। बिल्कुल, नाइट्रोजन की यहाँ पे कोवेलेंसी, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है अपने चारों तरफ? +5 गलत है, रॉन्ग है। जब भी कोवेलेंसी के बारे में बात करते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हो। ठीक है, और आपका आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोवेलेंसी का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन अपने चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ये नाइट्रोजन है, इसके चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा है, और ये एक सिग्मा है और एक पाई है ना। एक पाई को भी इंक्लूड करना ना, सिग्मा प्लस पाई दोनों को करना है। तो कितने हो गए टोटल? 3 तो हो गए सिग्मा और एक हो गया पाई। टोटल कितने बॉन्ड बने हैं? 4 बॉन्ड बन गए ना टोटल, काउंट कर लो बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो कोवेलेंसी का बेसिकली मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और उस मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्ड है उनको आप काउंट कर लो, उससे आपकी कोवेलेंसी है, उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है, इसको बनाने का क्या तरीका है? ठीक है, इसको बनाते कैसे है? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। फॉस्फोरस का ऑक्साइड होता है P4O10 से। ठीक है, P4O10 से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो P4O10 से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे N2O5 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 2 मोल प्लस फॉस्फोरस है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, 4 मोल HPO3 बना लेगा। ठीक है, अपना ऑक्सी एसिड है HPO3। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ये भी हमारे आगे आ जाएगा। ठीक है, बस ये बनता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, HNO3 की रिएक्शन, ये एक बार जेईई एडवांस में भी पूछा जा चुका है रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन भी पूछी जा चुकी है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 मोल HNO3 की रिएक्शन P4O10 से करवाते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये हो कैसे रहा है, इसको भी आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा। बिकॉज होता क्या है, आपका जो P4O10 है ना, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये HNO3 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा। क्या निकालने का? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा। जब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है तो उसका एनहाइड्रस ऑक्साइड बचता है। ठीक है, कोई भी एसिड है वो बनता कैसे है, कोई भी एसिड की यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बनता है उसके एनहाइड्रस ऑक्साइड प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और यदि कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आता है तो वाटर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और वो उसका जो ऑक्साइड है वो यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, तो N2O5 है, उसकी रिएक्शन जब आप P4O10 से कराओगे तो वाटर को तो बाहर निकाल लेगा। ठीक है, खुद अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और एसिड बना लेगा, अपना एसिड HPO3 बना लेगा। ठीक है, और इसको चेंज कर देगा N2O5। हाँ जी, एनी डाउट रिगार्डिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन? हमने 6 टाइप के ऑक्साइड पढ़े हैं, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। ऑक्साइड डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड HNO3 की बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सी एसिड है। किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन का, है ना। मैंने ऑक्सी एसिड के बारे में बताया है। नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड है उनकी मैं बात करूं, यदि मैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं
तो तीन होते हैं मेनली। एक होता है H2N2O2, एक होता है H2N2O2, एक होता है HNO2, एक होता है HNO3। ये तीन ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, बिकॉज इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल यूज है वो बहुत ज्यादा होने के कारण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे HNO3 के बारे में। मुझे बताओ तीनों ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, बोलो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना आएगा, आंसर दो। क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? कितना आएगा? 1, 3 और 5। इसमें कितना आएगा? +1 आएगा। ठीक है, इसमें +3 आएगा, इसमें +5 आएगा। अगर वो -1 नहीं आएगा बेटा, देखो बहुत आसान है निकालना। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2। नाइट्रोजन का x मान लो, कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 2x। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, और कितने ऑक्सीजन है? 2। ओवरऑल चार्ज पे कितना है? 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, है ना। 2x - 2 = 0, x = कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो। हाँ, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन यहाँ पे HNO3 की है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब इनके नोमेनक्लेचर कैसे है, इनके नाम कैसे लिखते हैं, है ना। कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये नाइट्रिक एसिड है। क्या है? नाइट्रिक एसिड है। यदि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक आता है। क्या आता है? इक आता है। ठीक है, बिल्कुल। और यदि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, इक से थोड़ी कम, है ना, मतलब +3 आ गई ना, तो इक की जगह एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। इसका नाम हो गया नाइट्रस एसिड। दिस इज द नाइट्रस एसिड। और इससे और कम होगी, +3 से +1 और छोटी है, बिल्कुल। तो इसके पीछे हाइपो लग जाएगा। ठीक है, इसका नाम है H2N2O2 का नाम हो जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा? हाइपो नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इका है। मतलब इससे भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, मान लो इक से भी ऊपर आता है हाइपर, है ना, हाइपर लगा देते हैं फिर। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड है HNO3, और HNO2 है, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये नाइट्रस हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। और H2N2O2 है, वो हाइपो नाइट्रस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर है? उसके बाद देखो HNO3 को बनाते कैसे है ना, इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है। ठीक है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो एक तो लेबोरेटरी मेथड है, और एक इंडस्ट्रियल मेथड है, एक लार्ज स्केल पे मेथड होगा। तो सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड क्या है उसको देखते हैं हम, है ना, प्रिपरेशन की बात करें। तो लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी में HNO3 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaNO3 यूज करेंगे। ठीक है, NaNO3 इज द सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे, है ना। इन दोनों को हीट करोगे, किसमें? इन ग्लास ट्यूब में लो दोनों को, और वहां पे हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग करेंगे तो बनेगा क्या? H2SO4 है, इसको आप H+ और HSO4 नेगेटिव लिख लो। ठीक है, तो Na+ है, जो आपका Na+ है वो कंबाइन हो जाएगा किसके पास? एनाइन के साथ, है ना। तो ये बन जाएगा NaHSO4। एक तो बन जाएगा NaHSO4 प्लस, बाकी H+ है वो NO3- के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा HNO3।
तो लेबोरेटरी में HNO3 को बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं H2SO4 के साथ और एक ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है, जिससे आपका HNO3 बनता है और NaHSO4 बनता है। क्या बनता है? NaHSO4। ये तो है इसका लेबोरेटरी मेथड। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाते हैं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका इंडस्ट्रियल मेथड है वो क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे इसको हम? ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले स्टेप में 4 मोल अमोनिया प्लस 5 मोल ऑक्सीजन को हीट किया जाता है ना। और जो कैटलिस्ट होता है वो प्लेटिनम या रोहोडियम, ये गोज कैटलिस्ट होता है, वायर की फॉर्म में छोटे छोटे वायर होते हैं, गोज कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो NO गैस बनती है, 4NO प्लस बाकी का वाटर, 6 वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इस NO गैस का हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। सेकंड स्टेप में NO गैस का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। NO गैस का आगे क्या कराते हैं? हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो सेकंड स्टेप में NO गैस की रिएक्शन आप O2 गैस से कराओगे तो बनेगी आपकी NO2 गैस, ठीक है। NO2, उस NO2 में आप क्या मिलाओगे? वाटर मिला दोगे, ठीक है। इस NO2 की रिएक्शन हम वाटर से करा देंगे तो आपको मिलेगा HNO3 2 मोल प्लस NO साथ में मिल जाएगी, ठीक है। NO2 प्लस वाटर है, HNO3 प्लस NO मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो HNO3 मिलता है इसका हम डिस्टिलेशन करवाते हैं, है ना। और डिस्टिलेशन करवाते हैं इसको 68% वेट बाय वेट प्योर कर लेते हैं, है ना। इसका डिस्टिलेशन करवा के हम 68% वेट बाय वेट है इसकी प्योरिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं। और आपको फर्दर यदि इसका मतलब और ज्यादा प्योरिफिकेशन करना हो, ठीक है, फर्दर इसकी कंसंट्रेशन करना हो तो आपको इसका इसके अंदर आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, H2SO4, जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लेटिनम या रोडियम गोल्ड कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। और आपको ये रिएक्शन है वो लिटिल बिटिल ध्यान में रखनी है। कल हम क्या करेंगे, जो नाइट्रिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इनको हम देखेंगे। कल मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जितना आपको पढ़ाया उतना आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। हाँ जी, और एक और ध्यान रखना, यदि मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो NCERT से रिलेटेड है और जो मतलब जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई बाहर से ऐसे कुछ पूछ रहा है फालतू में तो वो क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इन सबको नहीं निकालना है, आप वीकेजे सवाल सोल्व कर सकते हो, ठीक है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट। तो उसमें से सारे क्वेश्चन ठीक है, और मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इसके, है ना। 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट क्लास, ठीक है। इसकी 15 ग्रुप की प्रैक्टिस भी हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, ठीक है। सी यू सून।